देश के मध्य और दक्षिण क्षेत्र के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों के कुलाधिपति, चेयरमैन, सीईओ, वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर के आज के इस समिट में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उच्च शिक्षा के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, आईआईडीसी श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रदेश सरकार में सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रोफेसर डीपी सिंह जी, श्री केबी राजू जी, प्रदेश सरकार के हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, मैं आप सभी देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के जो कुलाधिपति, उपकुलपति, चेयरमैन, सीईओ और प्रो वाइस चांसलर आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं देश के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप सबने उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को समझने और जानने की एक नई जिज्ञासा यहाँ पर व्यक्त की है। आप प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रतिनिधित्व देता रहा है और देश की न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व किया है, बल्कि भारत की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी उत्तर प्रदेश रहा है। काशी आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। दुनिया के सबसे प्राचीन नगरियों में काशी और अयोध्या की गिनती होती है। मथुरा, वृंदावन आज से लगभग 10,000 वर्ष पुराना उसका इतिहास हम सबके सामने है। कालांतर में इसके समानांतर अन्य केंद्र भी विकसित हुए। महाभारत के ऐतिहासिक महाकाव्य की रचना और उसकी पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हस्तिनापुर, यह भी उत्तर प्रदेश में ही है। प्रयागराज, जिसे संगम नगरी के रूप में हम जानते हैं, और कुंभ की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के रूप में जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यूनेस्को ने जिसे मान्यता दी है, वह प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश में है। स्वाभाविक रूप से इतनी समृद्ध परंपरा में एक समय ऐसा भी आया जब लगभग शिक्षा के प्रति लोगों से कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से एक विमुखता जो देखने को मिली थी, वह पुनः आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से अपने पुरातन गौरव को स्थापित करने के जो भाव पैदा हुए हैं, वह एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आपने भी यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में एक छोटी सी जो वीडियो क्लिप्स आपको यहाँ पर दिखाई गई थी, इसके माध्यम से भी आपने देखा है कि राज्य में हमारे पास 75 जनपद हैं, 18 कमिश्नरी हैं, जिसमें हमारे वर्तमान में 22 राज्य विश्वविद्यालय जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं, कि राज्य में हमारे पास 75 जनपद हैं, 18 कमिश्नरी हैं,
जिसमें हमारे वर्तमान में 22 राज्य विश्वविद्यालय जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं, 3 निर्माणाधीन हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर 36 निजी विश्वविद्यालय भी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ साथ 2 एम्स, 2 आईआईटी, आईआईएम, ये सभी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। पिछले 6 वर्ष में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को आप सब ने महसूस किया होगा, और 6 वर्ष के अंदर जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं, उन्होंने यहां के आम जनमानस के मन में विकास के प्रति और अपनी विरासत के प्रति एक नई ऊर्जा को भी देखा होगा। और इसीलिए आज आपका आगमन उत्तर प्रदेश की दिशा से और आपके एक नए निवेश के डेस्टिनेशन के रूप में, एक नए स्थल के रूप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा कि हमारे पास राज्य स्तर पर वर्तमान में शासन के द्वारा संचालित महाविद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की, तकनीकी संस्थानों की एक लंबी श्रृंखला है। लेकिन 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद जिस एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने की संभावना है, आप लखनऊ के किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हॉस्पिटल में चले जाइए, जितना उत्तर प्रदेश का नागरिक वहां होगा, उतने ही आपको बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, नेपाल या अन्य राज्यों के भी मिलेंगे। और ईस्टर्न यूपी में कहीं भी आप देख लेंगे, किसी भी जनपद में आपको हर एक जनपद से और नेपाल से भी उतने ही लोग आते हुए वहां देखेंगे कि वे सभी लोग भी यहां अपनी सेवाएं लेते हैं। 1,91,00,000 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से आप 2300 करोड़ रुपए की राशि मैंने यूनिफॉर्म के लिए वितरित की है। बेसिक एजुकेशन में राज्य के द्वारा संचालित उन संस्थानों में बच्चे पढ़ते हैं 1,91,00,000, और प्रत्येक बच्चे के लिए यूनिफॉर्म के पैसे हम यहां से देते हैं, जिससे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हर बच्चे को और एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेट को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। अनुमान करिए 1,91,00,000 केवल हमारे यहां बेसिक एजुकेशन में बच्चे हैं, और वह जो सरकारी संस्थानों में अध्ययन करते हैं। पिछले 6 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर किया है। प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हमारी जो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ा है। 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। आज 45 मेडिकल कॉलेज हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, 16 पे कार्य चल रहा है, और अब हमने पीपीपी मोड पर जो जनपद हमारे छूटे हुए थे वहां पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य हम करवा रहे हैं। 1,91,00,000 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से आप 2300 करोड़ रुपए की राशि मैंने यूनिफॉर्म के लिए वितरित की है। बेसिक एजुकेशन में राज्य के द्वारा संचालित उन संस्थानों में बच्चे पढ़ते हैं 1,91,00,000, और प्रत्येक बच्चे के लिए यूनिफॉर्म के पैसे हम यहां से देते हैं, जिससे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हर बच्चे को और एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेट को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। अनुमान करिए 1,91,00,000 केवल हमारे यहां बेसिक एजुकेशन में बच्चे हैं, और वह जो सरकारी संस्थानों में अध्ययन करते हैं।